जैन डिवाइन गिफ्ट का मैं विनीत जैन औकलशाला के बिहाफ पे आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज के सेशन के में हम जानेंगे चंद शरद पूर्णिमा क्या है। शरद पूर्णिमा को सिंपल भाषा में कहूँ चंद्रमा की सबसे शक्तिशाली रात है। हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार आज की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जो लोग जाग रहे होते हैं उनको आशीर्वाद देती है। इसे इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहती है, यानी जो जागता है वही पाता है। आज के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में किरणों में उसके औषधीय गुण हैं जो कि हमारी खीर के अंदर आ जाएंगे, जो कि हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। चंद्रमा को जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको पता होगा कि 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर, और चंद्रमा जब हमारे समुंदर के अंदर ज्वार भाटा पैदा कर सकता है तो हमारी बॉडी के को भी वो बहुत इजीली फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसलिए जो लोग चंद्रमा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं चेंज होती है वैसे वैसे उनकी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशंस बढ़ती है, जिसको सेटल कर पाना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है जो मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सबका। अब मैं इनवाइट करूंगा श्वेता मैम को टू टेक यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के बारे में आपके साथ रिचुअल्स पता है, एंड विल टेक यू टू द मेडिटेशन सो दैट आज आप उस चंद्रमा की ऊर्जा को, यानी चंद्र ऊर्जाओं को अपने अंदर सम्मोहित करके अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान आप महसूस कर सके। आज आप चंद्रमा की उस ऊर्जा को सोख सके जो कि आपको अधिक ऊर्जावान बनाएगी और आपके मन को और आपके शरीर को स्टेबल करने में मदद करेगी। तो श्वेता मैम, नाउ इट्स ओवर टू यू। प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। Namaste everyone. Good evening. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? जैसा कि आज का दिन ही बहुत खास है और सर ने भी बात करी। गुड इवनिंग। सर ने भी बात करी कि आज के दिन के चंद्रमा की, आज के दिन की पूर्णिमा की कुछ खास ही बात है। और पूरे साल में ये एक ही दिन है जिसमें हमें नेचर की, मून की सबसे ज्यादा हीलिंग पावर्स मिलती हैं, क्योंकि हम हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी प्रकृति को पूजते हैं, पूजनीय है हर प्रकार से प्रकृति हमारे लिए। राधे राधे सभी को। और प्रकृति में इतने गुण हैं कि समय समय पर प्रकृति सामने आकर हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताती है। और जैसे कि आज का चंद्रमा है और हमें सर ने भी बताया अभी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है आज का चंद्रमा। नेचर की सबसे खास बात है कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलर है। अगर हमें सही ज्ञान हो, हमें सही नॉलेज हो, तो हम नेचर से वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो वो चीज। इसीलिए आज का दिन भी ऐसे ही खास है, जो कि शरद पूर्णिमा का दिन है। और आज के दिन माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी के अंदर अमृत निकलता है, यूनिवर्स से हमें अमृत मिलता है। और आज के दिन ही माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी की रासलीला भी हुई थी। और ऐसा बोला जाता है कि आज भी ऐसा होता है। तो एक बहुत ही डिवाइन डे है। और गॉडेस लक्ष्मी भी धरती पर आती हैं, हमें अबंडेंस देती हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी देती हैं, हमें अपना आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना भी जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी का जन्म आज के दिन ही हुआ था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स से, मून से ना,
अमृत की बरसात होती है और डायरेक्टली हमारे ऊपर आती है। तो आज के दिन में अगर हम मून लाइट में बैठते हैं या फिर मून लाइट से चार्ज किया हुआ खाना, पानी, और स्पेशली जैसे कि हमें सिखाया गया है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, बहुत सालों से ये प्रथा चलती आ रही है कि हम खीर बनाते हैं। चाहे चावल की खीर हो, चाहे साबूदाना की खीर हो, और उसको अगर हम थोड़ा सा केसर डाल के मून लाइट में रखते हैं, ओवरनाइट उसको रखते हैं, और सुबह सूर्य की किरणें पड़ने से पहले अगर उसको उठा लिया जाता है तो वो एक अमृत का काम करता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को, जिसको हीलिंग की नीड है, जिसको हेल्थ इश्यूज है कोई भी, और साथ ही साथ कोई इमोशनल इश्यूज क्यों ना हो, चाहे फिजिकल इश्यूज हो या इमोशनल इश्यूज हो, तो वो खीर इतनी अमृतमय होती है कि उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और उस व्यक्ति को अगर खिलाई जाए तो एक ब्लेसिंग के रूप में वो काम करती है उसके लिए, और वो चमत्कारिक रूप से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप इस खीर को बनाते हैं तो सुबह जब आप उसको उठाएंगे तो भगवान को, श्री कृष्ण जी को या विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद अपने पूरे फैमिली मेंबर्स में बांटिए इसको, और एक प्रसाद की तरह इसको ग्रहण करिए। पॉजिटिव रेज जो मून की होती है वो इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज डालती हैं, जिसके जैसे मैंने बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और इमोशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज के दिन सबको ही सात्विक रहना चाहिए है। सात्विक रहने का मतलब है कि मन, कर्म और वचन से, कि हमारा मन भी आज के दिन सात्विक रहे। खासकर आज के दिन, वैसे तो ये रूल हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, बट खासकर आज के दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मून जो है ना, चंद्रमा जो है, हमारे मन का कारक होता है, हमारा मन को स्थिर बनाता है। तो मन, वचन और कर्म से स्थिर रहना है, सात्विक रहना है। कोशिश करिए सफेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहनिए आज के दिन, और पूरा समय, जैसे अब शाम स्टार्ट हो गई है तो आप पूरा टाइम, रात तक, रात्रि तक, आप नाम जाप या मंत्र चैंटिंग या फिर मेडिटेशन करिए। दूसरों पर गुस्सा नहीं करना है आपको, कोई ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। नेगेटिव थॉट्स अगर आ भी रहे हैं तो उसको साइड कर दीजिए आज के दिन में, और आपको पूरी तरह से कोशिश करना है कि आप सात्विक वे में रहिए और सिर्फ नाम जाप करिए, मंत्र चैंटिंग करिए आज के दिन में, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे आपको, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आप। तो बहुत समय नहीं लेते हुए आज का हम जो एक्चुअल काम है, जो कि आज हमें करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी है और एक्चुअल काम करना है हमें, जो कि है कि आज के दिन का महत्व, मेडिटेशन करना। आज के दिन की मेडिटेशन बहुत उच्चतम मानी जाती है, और जो लोग भी ध्यानी हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको इस दिन की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आज आप एक बहुत अच्छे स्तर पे जा सकते हैं मेडिटेशन में। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग रेडी हैं इस मेडिटेशन के लिए, तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन को। और मेडिटेशन के बाद कुछ रिचुअल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आज के दिन आप करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए, और बहुत सिंपल रिचुअल्स हैं। तो मेडिटेशन के बाद हम उस पर भी बात करेंगे, बट अभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए आप लोग। सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए मेडिटेशन के दौरान के। जितने सबके लिए भी पॉसिबल है आप अपने कैमरास ऑन रखिए, ताकि आज की कंप्लीट एनर्जी आपको मिल पाए इस मेडिटेशन में। और अपनी कमर सीधी करके बैठिए। आप हो सके तो अपने साथ एक पानी का ग्लास लेकर बैठिए इस समय, कि जो भी आप मेडिटेशन करने वाले हैं, जो भी आप, वो वाटर एनर्जाइज होगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। तो एक कांच के ग्लास में पानी रखिए अपने साथ, और स्पेक्स उतार के कमर सीधी करके सभी लोग बैठेंगे, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में मैं वापस आऊंगी आपके पास, तब तक आप ये तैयारी कर लीजिए, और जितने लोग भी कैमरास ऑन कर सकते हैं, प्लीज
Switch on your cameras. इसके लिए आप चेयर पे बैठ सकते हैं या नीचे आसन बिछाकर बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो कोशिश करिए अपने पैरों के नीचे एक आसन बिछाइए आप। और आज की इस मून एनर्जी का पूरी तरह से इंटेंशन रखिए अपने मन में, एक भाव लेकर आइए अपने मन में कि आज जो भी आपको प्राप्त होने वाला है वो आप दिल से ग्रहण करने के लिए रेडी हैं। और मून की पूरी एनर्जी आपको आज मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम ओम चैंटिंग से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा अपने मन को स्थिर करेंगे, क्योंकि जब हम इस यहाँ पर आए हैं तो मन बहुत ज्यादा भागते हुए आया है यहाँ पे। और बहुत लोगों को नीड है अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की। तो 1 मिनट के लिए सभी लोग आंखें बंद करेंगे और ओम की ध्वनि पे ध्यान लगाएंगे और मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग कमर सीधी रखेंगे। ओम की ध्वनि के साथ ओममय हो जाएंगे। अपने मन को स्थिर करेंगे। मन शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर लगाएंगे। मन ही मन आवाहन करेंगे चंद्र देवता का, माता लक्ष्मी का और राधा कृष्ण का। आज के इस पावन दिन पर उनका आवाहन करेंगे इस मेडिटेशन में और उनकी ऊर्जाओं को महसूस करना शुरू करेंगे अपने साथ।
पूरा ध्यान केवल अपनी ब्रेथ पर रखेंगे। देखेंगे आप एक खूबसूरत जगह पर अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, एक बहुत खूबसूरत जगह पर मन ही मन उस खूबसूरत जगह की कल्पना करेंगे। प्रकृति से भरी हुई ये खूबसूरत जगह, रात की चांदनी से भरी हुई, उस प्रकृति के बीच में अपने आप को देखेंगे, उस चंद्रमा की रोशनी को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करेंगे। देखेंगे 16 कलाओं से परिपूर्ण ये चंद्रमा की रोशनी आपके एक एक अंग को टच कर रही है। इस चमकदार चंद्रमा की रोशनी में आप पूरी तरह से भरते जा रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और उस चंद्रमा के प्रकाश पर। जैसे आपको पता है, इस चंद्रमा को भी पता है कहाँ कहाँ आपको इस ऊर्जा की जरूरत है, इस हीलिंग की जरूरत है। महसूस करिए उस हिस्से पे इस चंद्रमा की रोशनी को पूरी तरह से भरता हुआ।
आसपास की प्रकृति को महसूस करिए। इस चंद्रमा की रोशनी के साथ पूरी प्रकृति आज आपके साथ है। पेड़ों से बहती हुई ठंडी ठंडी हवा, पैरों के नीचे की कोमल घास, उन फूलों की खुशबू जो आसपास है आपके, दूर एक झरने की बहती हुई सरसराहट और आपके शरीर पे पड़ती हुई उसकी बूंदें। ये खूबसूरत प्रकृति कितनी खूबसूरती से आज आपके साथ है। चंद्रमा की रोशनी में अपने आप को नहाता हुआ देखिए और उन सारे दुख, दर्द, पीड़ाएं अपने से दूर, बहुत दूर जाता हुआ देख पा रहे हैं आप। जो भी आज रिलीज करना चाहते हैं आप, मन में उसका इंटेंशन डालिए और उसको जाने दीजिए। अपना ध्यान सांसों पे और उस 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा पे बस। साथ ही में प्रकृति को महसूस करते जाइए। देखिए सभी दुख, दर्द, पीड़ाओं को अपने से दूर जाता हुआ। जाने दीजिए, पकड़ के मत रखिए। आज पूरी प्रकृति आपके साथ है। हो जाइए इस एहसास में। देखिए इस चंद्रमा की ऊर्जा को अपने पूरे आभा मंडल में एक घेरा बनाते हुए, जैसे खुद ही ये चंद्रमा नीचे उतर के आपके ऊपर आ गया है और इस डिवाइन लाइट में आप भर गए हैं। आपके आसपास उस चंद्रमा का घेरा बनता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है।
आप और चंद्रमा एक हो चुके हैं। हम आज इसी वक्त अबंडेंस को इनवाइट करेंगे, माता लक्ष्मी को अपने जीवन में बुलाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे आज के दिन कि हमें और हमारे परिवार को पूरी तरह से अपनी ब्लेसिंग दे। हमारे जीवन को भर दे। कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। देखिए माता के हाथों से धन वर्षा को अपने ऊपर होते हुए गोल्डन कलर की वर्षा आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर बह रही है। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम्। जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम्। माता के आठों स्वरूपों का दर्शन कीजिए। ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम्। जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम्। प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण
मधुसूदनकामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् दिवि दिवि दिं दिवि दिं दिवि दिं दिवि दुन्दुभिनादसुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनादसुवाद्यनुते वेदपुराणेतिहाससुपूजित वैदिकमार्गप्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम्। माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों के हमने स्तुति सुनी आज और उनका आशीर्वाद पाया। चंद्रदेव के भी दर्शन किए और उनका भी आशीर्वाद लिया। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखेंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखेंगे और ग्रैटिट्यूड का भाव अपने अंदर लाएंगे। आज जो भी ब्लेसिंग आपको मिली है इस मेडिटेशन में, उसको एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। और जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे आप अपनी आंखें खोलेंगे। आज का हमारा शरद पूर्णिमा का मेडिटेशन कंप्लीट होता है। होप आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। जो लोग भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू चैट में लिख रहे हैं बहुत लोग। आप हैंड रेज करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, फिर हम रिचुअल्स पे आएंगे आज के आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके थैंक यू, फीलिंग गुड। ओके जी पूर्णिमा मैम, जो लोग भी शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज आप अपने हैंड रेज करिए। वन बाय वन हम आपके एक्सपीरियंसेस लेंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा। सॉरी। थैंक यू श्वेता मैम। एक तो आपकी वॉइस बहुत सूदिंग है। सो एंड जब आप कराती हैं, मतलब आई हैव अटेंडेड वन और टू ऑफ योर सेशंस एंड इट्स बीन ऑलवेज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज का भी सेशन बहुत अच्छा था, स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे थे ना, आई थिंक they were very soothing. I was feeling very calm. Thank you so much. God bless you all. Thank थैंक यू सो मच मैम। जी रानी मैम, यू कैन अनम्यूट। यस यू कैन ड्रिंक द वाटर। आपने जो पानी का ग्लास रखा है आप पी सकते हैं। ओके आप हैंड रेज कर लीजिए, चैट में मत लिखिए, हैंड रेज कर लीजिए। Good evening, ma'am. Namaste. Good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, गुड इवनिंग actually, मैम। I have some issues with my vocal cords नो प्रॉब्लम मैम। from last two years, and I've got lungs fibrosis also. During meditation, I was literally feeling the moonlight in my throat. For the ओके healing, नाइस। I was feeling that rays of moon in my vocal cords and in my lungs. And when I was visualizing, I was literally in my, you can say it's like Switzerland or Kashmir. All that greenery was around me, and I was totally enjoying the sun, moon rays on me,
body parts. And the experience was great, as if I was feeling that my voice is coming back. Wow, so nice. Yeah. Thank you very much, ma'am, for this. Thank you, ma'am. ओके, और कौन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? अपने हैंड रेज करिए। ओके, अनम्यूट करिए आप, मीनाक्षी जी। हाँ किया मैम। जी, मैम बहुत ही आपकी आवाज तो इतनी टची है, सच में सब कुछ अच्छे से विजुअलाइज हुआ। सो नाइस, सो थैंक यू। बहुत कूल थैंक यू। महसूस हुआ, थर्ड आई में तो बहुत कूल लग रहा था जब विजुअलाइज कर रहे थे। बाकी तो बॉडी तो हल्की हो गई, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब आपके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपसे, लेकिन बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक हो आप। बहुत एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, और आपकी आवाज भी इतनी प्यारी है, तो सच में बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मेडिटेशन मैम, बहुत थैंक अच्छा हुआ, और हल्का फील हो रहा है। मतलब है तो मेरा ही घर, लेकिन अच्छा ब्राइट लग रहा है वो। यू। एक अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छे से एक स्मेल भी आ रही थी बीच बीच में मुझे, जब आपने माता लक्ष्मी का जो इन्वोक किया माता लक्ष्मी को, तो उस टाइम पे मेरे थर्ड आई में कूल लग रहा था मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कौन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आपके एक्सपीरियंस सबके हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि हम और भी ऐसी मेडिटेशंस लेकर आए आपके लिए। तो अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिए, सबको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप अपनी चीजें बताते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। और जैसे मैम ने बताया, हीलिंग हुआ उनका थ्रोट का, तो आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहे? क्या देखा आपने मेडिटेशन में? वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, शेयर करिए सबके साथ। ओके, मीनाक्षी जी। Hi, ma'am. I हेलो। was seeing variations of gold light all the time. And when Ma Lakshmi's different avatar music was going on, it was really very sweet, soothing. And it was like Minakshi, my mother ma'am said, my third eye, I could see different versions of Ma, and it was like she was feeding me something, and automatically I was swallowing. I don't know what I swallowed, but I'm feeling very light now. It's very nice. वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। Thank you, ma'am. Thank you. ये और कौन शेयर करेंगे एक्सपीरियंस? क्विकली हैंड रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे अपने। और किसी ने नहीं किया मेडिटेशन? आज का मेडिटेशन सबने, जिन जिन लोगों ने किया, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। भारती जी। मैम मैंने तो किया आपके साथ ही, बट मैं ऐसे बता नहीं पा रही हूँ कि मैंने क्या फील किया है। और मेरे पैरों में दर्द होता था है, मतलब दो कई कई बार होता है। अब मुझे लग रहा है कि पैर ही नहीं है, यानी इतने पैर हल्के हो गए। मैंने तभी आपको पिक किया। मैंने मतलब पूरी एनर्जी अपने पैरों पे ही लाई थी चांद की। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल लिटरली कि पैर ही नहीं है, यानी दर्द तो है ही नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, नाइस, गुड एक्सपीरियंसेस सबके बहुत अच्छे हुए। संगीता जी, आप बताइए। हेलो मैम, थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जब आप हमको एक बहुत सुंदर जगह बता रहे थे, तो मैं अलग ही प्लेन में चली गई थी, जहाँ पे
देवी माँ बैठी हुई है और चारों तरफ पिंक वायलेट कलर्स और मोर नाच रहे हैं, यही सब देख रही थी मैं। फिर आई कुड एक्सपीरियंस द मूनलाइट फॉलिंग ऑन मी, और वो जो ठंडक, एक वाइट कलर, वाइट, पूरी तरह से मैं वाइट में डूब रही हूँ, ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किया। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। या, थैंक यू सो मच। नाइस। चलिए, और कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं कि आपको, आप क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हैं आज के डे में। ओके, सो आई गेस ऑलमोस्ट सबका हो गया है जो जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। चलिए, आज के जो रिचुअल्स हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल रिचुअल्स हैं जो कि हम कैंडल्स के थ्रू कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अब हमारा आज से ही कैंडल मैजिक का, कैंडल हीलिंग का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है। तो ये फ्राइडे तक चलेगा और कैंडल्स के अराउंड ही आज हम रिचुअल्स आपको सिखाएंगे ताकि आप भी कैंडल हीलिंग कर सके। और जो ये कैंडल का कोर्स है 5 डेज का, वो बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है जिसमें मोर देन 30 मोडालिटीज आपको, मोर देन 30 हीलिंग्स आपको विद कैंडल्स सिखाई जाएंगी। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम टुमारो। इट इज 12 PM एवरी डे टिल फ्राइडे। 12 PM क्लास रहेगी इसकी आफ्टरनून में, और 1 आवर की क्लास होगी और लाइव सेशंस होंगे आपके लिए। तो जिसको भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है कोर्स के बारे में तो आप टीम से बात कर सकते हैं। और कुछ रिचुअल्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और आप चाहे तो एक पेन और पेपर ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं आप उन रिचुअल्स को। बहुत सिंपल है, आज के दिन करेंगे तो आज के दिन का तो महत्व भी बहुत है। कोशिश करिए आज के दिन करिए, नहीं तो आप इसको कल भी कर सकते हैं अगर आज पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहला रिचुअल जो है वो हम रेड कैंडल के साथ करते हैं जब भी हमें स्पीड अप करनी है चीजें अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है। कुछ हमें डिजायर है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट उसमें समय लग रहा है, बट हमें हमें चाहिए जल्दी से हो जाए हमारा ये काम। किसी चीज का वेट कर रहे हैं और हमें जल्दी से आंसर मिल जाए, जल्दी से रिजल्ट आ जाए उस चीज का। तो उसके लिए आप ये रिचुअल कर सकते हैं आज के दिन में। एक रेड कैंडल लेना है आपको, और आपको साथ में ऑलिव ऑयल लेना है। उस रेड कैंडल को आप उस ऑलिव ऑयल से अनॉइंट करेंगे, मतलब उस ऑयल को उसके ऊपर रब करेंगे अपनी इंटेंशन बोलते हुए। जो भी आपकी इंटेंशन है वो आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे, डालेंगे। फिर आप सिनेमन लेंगे। सिनेमन इज दालचीनी, जो कि सिनेमन पाउडर घरों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सिनेमन पाउडर को आप क्या करेंगे, उसको रब करेंगे, उसको स्प्रिंकल करेंगे आप उस कैंडल के ऊपर। सो सिनेमन क्या करता है, फास्ट रिजल्ट्स के लिए एक स्पाइस है। बिकॉज इट इज अ स्पाइस, सो इट इज बेसिकली गिविंग यू फास्ट एक्टिंग। इट्स, आप जो भी रिचुअल्स करते हैं जिसमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए आपको, तो वो स्पीड अप करता है आपकी मैनिफेस्टेशन को। वो स्वीट होता है, वार्म होता है, उसका अरोमा ऐसे स्वीट एंड वार्म होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, हमने रेड कैंडल लिया, वाई? बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ पावर, करेज का कलर है, स्ट्रेंथ का कलर है ना, इसलिए हम इसको रिचुअल्स में लेते हैं। अगर आप लव रिचुअल भी कर रहे हैं, कोई लव के लिए कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, तब भी आप रेड कलर लेंगे। और जो भी आपकी डिजायर है, जस्ट आप इस पूरे प्रोसेस को करके कैंडल को बर्न करेंगे और कैंडल के सामने बैठ जाएंगे और अपनी डिजायर को साथ ही साथ मन में रखेंगे और उसी पे फोकस करते जाएंगे, अपनी डिजायर पे। सो ऑलिव ऑयल इज अदर ऑप्शन। आप सिनेमन ऑयल भी रब कर सकते हैं कैंडल के ऊपर। ओके, सो दिस इज लाइक टू स्पीड अप थिंग्स। नेक्स्ट इज कि अगर आप अपने लाइफ के अंदर किसी पार्टनर को अट्रैक्ट, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लोग शादी के लिए सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी रेड कैंडल यूज करके रिचुअल कर सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पर भी आप रिचुअल कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी रिचुअल्स जो मैं आपको बता रही हूँ आज करने के लिए, अपनी स्पेस को जरूर क्लेंस करेंगे उसके लिए। जैसे कि आप सेज से कर सकते हैं, पालो सांतो से, गूगल कपूर से कर सकते हैं जलाकर। तो अपनी स्पेस को क्लेंस करिए आप सबसे पहले। एक रेड कैंडल लीजिए और उसको आप जला लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रेड अगेन रिलेशनशिप्स के लिए होता है, लव के लिए, पैशन के लिए हम यूज करते हैं। इंटेंशन रखिए, जो भी काम आप रिचुअल्स में कर रहे हैं, इंटेंशन साथ में डालते जाइए उसके लिए। आपको रोज पेटल्स लेने हैं इस रिचुअल में, और रोज पेटल्स को कैंडल के आसपास आपको स्प्रिंकल कर देना है, मतलब ऐसे बिछा देना है आपको कैंडल के अराउंड, ठीक है। अगेन रोज क्या होता है, रोज इज एसोसिएटेड विद लव, है ना, हम प्रेम, प्रेम दर्शाता है रोज, प्यार दर्शाता है। तो आपकी रोज पेटल्स क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाई करेंगे आपकी इंटेंशंस को। और साथ ही में आप लेंगे थोड़ा सा रोज वाटर, गुलाब जल। गुलाब जल को भी आप अराउंड कैंडल के अराउंड उस एरिया में आप स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे, स्प्रे कर देंगे। वो भी अट्रैक्शन का काम करता है, लव अट्रैक्शन का काम करता है। Yes, you can use dried rose petals also. So now the step 5 is, आपको आराम से उस जगह पे बैठ जाना है, फोकस करना है अपनी इंटेंशन के ऊपर। क्या करेंगे कि जो आपका सोलमेट है आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, आप कोई चैंटिंग भी कर सकते हैं इसके लिए, प्रे कर सकते हैं, और कैंडल को बर्न डाउन होने देंगे। और कम साथ ही साथ विजुअलाइज करते चले जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, मन ही मन ग्रैटिट्यूड का भाव देते चले जाएंगे आप उसके लिए। So this is to attract soulmate. Now next is, अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए रिचुअल है, आप क्या करेंगे, एक ऑरेंज कैंडल लेंगे और एक ग्रीन कलर का कैंडल लेंगे, ओके। सो ग्रीन कैंडल इज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड ऑरेंज इज फॉर सक्सेस, कॉन्फिडेंस। अगेन यू विल टेक सिनेमन, सिनेमन ऑल्सो फॉर सक्सेस। इसके अंदर आप बेसिल लेंगे, बेसिल लीव्स आती हैं, ड्राइड भी ले सकते हैं, बेसिल ऑयल भी ले सकते हैं। सो अगेन बेसिल ऑयल इज फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड मिंट ले सकते हैं, पुदीना, पुदीने, मिंट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और पुदीने की पत्तियां, फ्रेश लीव्स भी यूज कर सकते हैं। अगेन आपको ऑयल रब करना है कैंडल के ऊपर, और ये सारे हर्ब्स आपको स्प्रिंकल करने हैं, और अपनी इंटेंशन के साथ आपको बैठ जाना है वहां पे, एंड विजुअलाइज कि ये काम हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है। देन नेक्स्ट रिचुअल इज फॉर अबंडेंस। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सो विच कलर वील यूज, वील यूज अ ग्रीन कलर कैंडल। ग्रीन कलर क्या होता है, अबंडेंस का कलर होता है। यस, बिजनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तान्या जी, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगेन आप अनॉइंट करेंगे इन कैंडल्स को, एंड मनी ऑयल यूज कर सकते हैं आप, या फिर सिनेमन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, सिनेमन भी यूज कर सकते हैं आप मनी के लिए। अगेन आप कैंडल्स को हाथ में रखेंगे और अपनी इंटेंशन देंगे आप उसको, कि आपको ग्रोथ दे रही है कैंडल्स, अबंडेंस लेकर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, आपके पाथ ओपन कर रही हैं ये। तो आपको मन ही मन क्या बोलेंगे कि दीज कैंडल्स ओपन पाथवेज टू अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज फ्रीली टू माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रिचुअल इज, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं हमारे किसी पर्सन के साथ, और हमें रिजॉल्व करने होते हैं, हम चाहते हैं कि इनसे हमारी बात वापस शुरू हो जाए ना, क्लोजर। या कभी कभी हमें क्लोजर चाहिए होता है कि कोई बात है, अटक गई है, दो लोग बात करना बंद हो गए हैं उस बात पे।
सो कम्युनिकेशन के लिए हम करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन रिस्टोर हो किसी पर्सन के साथ। सो फॉर कम्युनिकेशन वी टेक अ ब्लू कलर कैंडल, एंड इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेना है और लैवेंडर लेना है। अगेन आप कैंडल को अनॉइंट करेंगे कोकोनट ऑयल से। अपनी इंटेंशन रखते हुए आपको सारा काम करना है दैट हम म्यूचुअली एक दूसरे से बात करने लग जाएं। जो भी आपका गोल है रीयूनाइट होने का, वो सब आप अपने माइंड में रखेंगे। एंड अगेन आप लैवेंडर लैवेंडर की लीव्स होती हैं छोटी छोटी, उसको आप हैंड में रखेंगे, उसको भी इंटेंशन देंगे, एंड थोड़ा सा कैंडल के अराउंड उसको स्प्रिंकल करेंगे और कैंडल के ऊपर भी आप उसको स्प्रिंकल करेंगे। अगेन आपको विजुअलाइज क्या करना है इसमें, कि दोनों लोग साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, उनकी रिकंसिलिएशन हो रहा है आपस में। तो ऐसा इंटेंशन देकर अगेन आप कैंडल के साथ 10 to 15 मिनट्स विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट इज, कई बार हमें ना लक फैक्टर चाहिए होता है, कुछ चीजों में लक चाहिए हमें, तो काम हमारे हो रहे हैं बट लक कई बार साथ नहीं देता है। इसके लिए क्या करेंगे, व्हाइट कलर की कैंडल लेंगे। स्पेशली फाइनेंशियली फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता है ये वाला रिचुअल। व्हाइट कलर की कैंडल लेंगे, मिंट लीव्स लेंगे, कुछ कॉइन्स लेंगे, सिक्के, एंड ग्राउंड नटमेग लेंगे, इसको हम जैफल बोलते हैं। नो, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, आपको प्रॉक्सी नहीं करना है इसमें। सो अगेन आपको इंटेंशन क्या रखनी है, गुड लक की, राइट। व्हाइट कैंडल में इंटेंशन डालनी है आपको, ऑयल को रब करना है उसको, एंड अपने हाथों से रब करना है उसको। आप मनी ऑयल भी यूज कर सकते हो। अगेन मिंट को, नटमेग को ब्लेस करके आप स्प्रिंकल करेंगे कैंडल के ऊपर, और कुछ कॉइन्स को आप आसपास बिछा देंगे, सर्कुलर फॉर्म में कैंडल के आसपास बिछा देंगे आप। क्या बोलेंगे, लक एंड सक्सेस इज कमिंग इन माई लाइफ, ऐसा बोलते हुए आप विजुअलाइजेशन करेंगे जो भी गोल आपको अचीव करना है। अगेन 10 to 15 मिनट्स। इन सब रिचुअल्स के साथ आप कुछ भी चैंट कर सकते हैं, आप स्विच वर्ड्स आते हैं आपको, वो चैंट कर सकते हैं, कोई मंत्रास चैंट कर सकते हैं आप, या सिर्फ नॉर्मल विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो आप। अब कई बार होता है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इविल एनर्जी से, बैड एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, फिजिकल हार्म से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लैक कैंडल लेंगे। ब्लैक कलर इज फॉर प्रोटेक्शन, रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी। एंड यू विल टेक सी सॉल्ट, एंड आप लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च लेंगे, जिसको हम सियान पेपर बोलते हैं। सो ब्लैक कैंडल के ऊपर आप अपना नेम कार्व करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ कार्व करेंगे, और उसको ऑलिव ऑयल से कोटिंग करेंगे, और थोड़ा सा उसके ऊपर सी सॉल्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट क्या करता है, नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करने का काम करता है। एंड आप पेपर लेकर उसको क्रश करके भी उसके ऊपर डालेंगे, एंड यू विल प्रे फॉर प्रोटेक्शन। जब आप कैंडल को लाइट करेंगे तो ये मन में इंटेंशन रखेंगे कि दिस कैंडल इज फॉर योर प्रोटेक्शन। नाउ आज के दिन पे हम कॉर्ड कटिंग रिचुअल जब करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है वो रिचुअल। इसके लिए कॉर्ड कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम दो कैंडल्स लेते हैं, एक हम व्हाइट कैंडल लेते हैं और एक ब्लैक कैंडल लेते हैं, और एक थ्रेड लेते हैं हम। थ्रेड आप ब्लैक कलर का भी ले सकते हो। थ्रेड से आप दोनों कैंडल को थोड़े से डिस्टेंस पे टाई करके रख दोगे, और आप इन दोनों कैंडल्स को दो बाउल्स में रखोगे जो कि सॉल्ट से भरे हुए होंगे। इतना सॉल्ट हो उसमें कि आपकी दोनों कैंडल्स टिक जाएं। अलग अलग दो बाउल्स लोगे आप।
जो भी पर्सन है जिसके साथ आप कॉर्ड्स कट करना चाहते हो, आप उनका फोटो ले सकते हो या आप उनका नेम जो है एक पेपर के ऊपर लिख सकते हो, जिनको जो भी आप रिलीज करना चाहते हो अपनी लाइफ से। The main part is just keep gratitude in your heart while doing this process. किसी भी पर्सन के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखना है जब भी आप कॉर्ड कटिंग करेंगे तो। और आप उन कैंडल्स को बर्न करेंगे टिल द पॉइंट जहां पर वो स्ट्रिंग अटैच्ड है उससे, और आप देखेंगे वो स्ट्रिंग अपने आप बर्न हो जाएगा। एंड जब उस पॉइंट पे आएगा, सो देन यू व्हाट यू विल से, आई नाउ रिलीज द टाइज दैट बाइंड, आई नाउ क्लेम दैट व्हाट इज माइन। मन में ये भाव देना है कि जो भी टाइज हमारे बीच में है, मैं उसको रिलीज करता हूं या रिलीज करती हूँ। कॉर्ड कटिंग में व्हाइट एंड ब्लैक कैंडल, वन व्हाइट कैंडल एंड वन ब्लैक कैंडल। नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ यू नीड टू विजुअलाइज कि जो भी एनर्जी आपकी है वो आपके पास वापस आ रही है, एंड ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ ब्रेक हो रहा है आपका, एंड कंप्लीटली आप कैंडल्स को बर्न डाउन होने देंगे इसके बाद। So these are a few rituals that are related to candle healing, और ऐसे और भी बहुत सारे रिचुअल्स हम कैंडल्स में करेंगे, जो कि हमारा कैंडल का कोर्स है, मेन कोर्स। अगर आप लोग उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स भी दे रही हूँ उसकी। ऑल्दो हमारा आज फर्स्ट क्लास था, बट कल से हमारा मेन क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो जो लोग भी इन कैंडल रिचुअल्स के लिए, मोर देन 30 रिचुअल्स और इससे काफी एडवांस रिचुअल्स हम उसके अंदर सिखाने वाले हैं कैंडल्स के अंदर। इसके अंदर बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं आपके लिए, डिटेल्ड नोट्स हैं, क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं, एंड व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलेगा आपको। सो दिस कोर्स is for 5100, but we are giving it for 1500 as of now. It's a 5-day duration course, और 1 घंटे की क्लास रहेगी इसमें, 12 PM to 1 PM, 1 PM 1:30 PM, इस तरह से 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी। जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं, गिवन डिटेल्स हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बैंक डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप पेमेंट कर सकते हैं इसका। यस, लाइव होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, कुछ रिचुअल्स भी आपको सिखाए जाएंगे इसमें लाइव, और आपको नोट्स भी मिलेंगे बाकी रिचुअल्स के लिए। यस, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल तान्या मैम, डेफिनेटली। सो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, यस, फर्स्ट क्लास में आज हमने कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स डिस्कस किए थे हीलिंग को लेकर, बट कल से हम एक्चुअल कोर्स अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कल बिफोर 12 कर सकते हैं आप पेमेंट, क्योंकि 12 o'clock नून में स्टार्ट हो जाएगी क्लास, उससे पहले आप पेमेंट यस कर सकते हैं। सो दीज वर वेरी बेसिक रिचुअल्स जो आज आपको सिखाए गए हैं, उसमें काफी एडवांस चीजें, कैंडल, पूरा कैंडल हीलिंग क्या होती है, उसमें वर्क कैसे करते हैं, और हीलर्स कैसे अपनी और मोडालिटीज के साथ उनको ज्वाइन करके, इंक्लूड करके फास्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं कैंडल हीलिंग से। और अगर आप इनिशियली स्टार्ट भी करना चाहते हैं, तो आप कैंडल्स के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज इन इटसेल्फ
a healing modality. Yes, दान्या जी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे इसमें. So you can teach also afterward, and you can do healings as well with the certificates. So hope सबने ये डिटेल्स नोट डाउन कर ली हैं. आप इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे. On the same number you can do it. So with this we end today's session. I hope आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया, एंड आप सभी लोगों को आज का दिन ब्लेसिंग्स के साथ रहे आप सबके लिए. और आज फुल मून में जरूर बैठिएगा, जरूर टाइम स्पेंड करिएगा और अपनी एनर्जीज को इंक्रीज करिए. So thank you so much for coming and joining in.